नमस्ते एवरीवन। आज हम फंडेड नेक्स्ट की सेकंड वीडियो को एनालाइज करेंगे और इसमें हम इवैल्यूएशन एंड एक्सप्रेस मॉडल के बारे में, इसके ट्रेडिंग रूल्स और ईएस के बारे में जानेंगे। तो पहले हम बात करते हैं इवैल्यूएशन मॉडल के बारे में। तो इवैल्यूएशन मॉडल में आपको दो फेज़ मिलेंगे। फेज़ 1 में आपको 10% का टारगेट पूरा करना है और फेज़ 2 में 5% का। फेज़ 1 में आपको 10% 30 डेज़ में पूरे करने हैं, लेकिन अगर आप 10% 30 डेज़ में पूरा नहीं कर पाते हो और अगर आपका अकाउंट प्रॉफिट में है कुछ और किसी आपने रूल्स को ब्रेक नहीं किया, तो ये आपको अनलिमिटेड चांस देंगे आपका टारगेट तक रीच करने का। और बाई चांस आपने 30 डेज़ में मान लो आपने 5% का प्रॉफिट टारगेट किया, तो इसमें आप 14 डेज़ का एक्सटेंशन भी ले सकते हो या आपको 14 दिन बढ़ा देंगे, जिससे कि आप अपने टारगेट तक पहुंच जाओ। और इसके बाद है फेज़ 2। फेज़ 2 में आपको 60 डेज़ का टाइम दिया जाएगा। 60 डेज़ में आपको 5% का प्रॉफिट टारगेट रीच करना है और जो डेली लॉस लिमिट है वो 5% ऑफ इनिशियल कैपिटल। मान लो आपने 1 लाख का अकाउंट लिया है, तो 1 लाख का 5% यानी 5,000 आप डेली लूज़ कर सकते हो, लेकिन मैक्सिमम जो है वो आपका अकाउंट जो है वो 90,000 से नीचे नहीं जाना चाहिए। तो ये था इवैल्यूएशन मॉडल और इसमें हम इनका जो मेन है वो है 15% कमीशन। आपने दोनों फेज़ 1 और फेज़ 2 में जितना प्रॉफिट रीच किया है 10% प्लस 5%, तो इसका 15% आपको दिया जाएगा। मान लो कि आपका 1 लाख का अकाउंट है, इसका 10% आपने फर्स्ट फेज़ 1 में बनाया यानी कि 10,000 और फेज़ 2 में बनाया 5% यानी कि 5,000, तो टोटल 15,000 हो गए। तो 15,000 का 5%, तो 15,000 का 5% वो सॉरी 15,000 का 15% आपको दिया जाएगा, यानी कि ये 15 कितने हो गए, तो इतना आपको रिफ़ंड कर दिया जाएगा। तो ये 15% कब दिया जाएगा, अगर आप फंडेड अकाउंट हो और फंडेड अकाउंट में कम से कम 5% आपने 1 महीने में या 2 महीने में जब भी आप कंप्लीट कर लो, तो ये आपको जो 15% है, जो 2,000 के आसपास 2,200 के आसपास बना है, ये आपको आपके पेमेंट के साथ ये रिटर्न कर देंगे। तो ये था इवैल्यूएशन मॉडल और इसमें आपका जो है वो अकाउंट ग्रो भी आपका करेंगे। तो अकाउंट ग्रोथ का क्या बात है वो हम देखते हैं। इसमें जैसे ही एक बार आपका अकाउंट जो है वो इंक्रीज़ कर दिया जाता है। इंक्रीज़ कब किया जाएगा, जब आप इनके 4 मंथ तक लगातार प्रॉफिट में रहोगे और आपने 10% अपने अकाउंट पे अपने अकाउंट तक रीच कर लिया 4 महीने में और 2 महीने आपका पॉजिटिव होना चाहिए, यानी 2 महीने कम से कम आपने पेमेंट लिया होना चाहिए। तो ये आपके अकाउंट को 25% तक इंक्रीज़ कर देंगे। जैसे कि आपका अकाउंट 1 लाख का है, तो उसमें 1 लाख का 25,000, यानी कि 4 महीने बाद आपका ये अकाउंट 1,25,000 का हो जाएगा। और ड्रॉ डाउन लिमिट की वही है, 5% रहेगा और मैक्सिमम ड्रॉ डाउन वो 10% का रहेगा। तो अब हम देखते हैं इनका एक्सप्रेस मॉडल। तो एक्सप्रेस मॉडल जो है ये वन सिंगल फेज़ का है। इसमें आपको अपने अकाउंट का 25% गेन करना होगा, लेकिन इसमें कोई टाइम लिमिट नहीं है, आप जितना मर्जी टाइम लो, इसमें कोई टाइम लिमिट नहीं है। और डेली ड्रॉ डाउन है वही 5% का, ओवरऑल ड्रॉ डाउन है 10% का और इसमें मिनिमम ट्रेडिंग डेज जो है वो 10 है। और इसमें आपको जब आप 25% आप कंप्लीट कर दोगे जितने भी टाइम में, तो उसका 15% आपको दिया जाएगा। मान लो कि आपका अकाउंट 1 लाख का है, तो 1 लाख का 25,000 आपने टारगेट आपने रीच कर लिया, तो 25,000 का 15%, तो यानी कि जितना भी 3,000 के आसपास जितना अमाउंट बनता है, ये आपको जब आप फंडेड बन जाओगे तब आपको पे कर देंगे।
और इसमें दूसरी बात है, जब आपने टारगेट को रीच कर लिया तो अब आपको ये फंडेड अकाउंट देंगे। फंडेड अकाउंट में जो पहला प्रॉफिट शेयर है उसमें आपको 60% का देंगे, सेकंड प्रॉफिट शेयर जो है वो उसमें आपको 75% का, और थर्ड प्रॉफिट शेयर से आपको 90% का ये आपको प्रोवाइड करेंगे। और इसमें जो है न्यूज़ ट्रेडिंग अलाउड है कि नहीं, एक्सप्रेस मॉडल में न्यूज़ ट्रेडिंग अलाउड नहीं है। आपको कोई हाई हाई अफेक्टेड वाला न्यूज़ है तो उसमें आप ट्रेड नहीं कर सकते, आपका एसएल और टीपी भी हिट नहीं होना चाहिए। जैसे कि मान लो कोई यूएसडी के ऊपर न्यूज़ है, केवल हाई इम्पैक्टेड न्यूज़ वाले को ही इसमें वो माना जाएगा, लो इम्पैक्टेड वाले न्यूज़ को ये वो नहीं मानते। तो हाई इम्पैक्टेड न्यूज़ मान लो यूएसडी है, तो यूएसडी पेयर से रिलेटेड, चाहे यूएसडी जेपीवाई हो, यूरो यूएसडी हो, या कोई इंडेक्स है जो यूएसडी से रिलेटेड है, जैसे US30 या नैस्डैक है, तो इसमें आप उस समय ट्रेड नहीं कर सकते न्यूज़ के 5 मिनट और 10 मिनट पहले। और याद रखना, कोई ट्रेड आपका पहले से ही है तो उसमें आप एसएल और टीपी जो है वो हो सके तो आप रिमूव कर देना, क्योंकि अगर एसएल हिट हो गया या टीपी हिट हो गया तो वो एक वायलेशन है, तो इसलिए इस बात का आप ध्यान रखें। और इसमें जो है वो एक कंसिस्टेंसी रूल जो है वो पहले था, लेकिन अब हटा दिया गया कंसिस्टेंसी रूल को, सॉरी, इसमें एक कंसिस्टेंसी रूल भी है। इसमें हम देखें तो कंसिस्टेंसी रूल ये है कि मान लो, चलो इसके बारे में अभी थोड़ा बाद में देखते हैं, पहले आप देखते हैं कि ये या रोबोट आप इस पे अप्लाई कर सकते हो या नहीं। तो इसका हाँ, आप जो है वो रोबोट अलाउ कर सकते हैं, और ऑटो ट्रेडिंग, और आप थर्ड पार्टी ईएस भी यूज़ कर सकते हैं बिफोर यूजिंग। ठीक है, तो ये इसका मेन चीज़ था। अब आप इसमें जो ट्रेडिंग स्टाइल जो है इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप कोई भी, चाहे मार्टिंगल हो या आपकी जो स्ट्रेटजी हो, चाहे आप स्कैल्पर हो या इंट्राडे हो या स्विंग ट्रेडर हो, आप जो है वो यूज़ कर सकते हो। और अगर आपका कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, यहाँ पे कोई कमेंट कर सकते हो। इस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप चेक कर लेना। और जो जानने वाली बात थी वो मैंने आपको सारा बता दिया है। सो थैंक यू, अब यहीं एंड करते हैं।